तो आज की जो क्लास है हमारे पास वो एपी पर है, राइट। अब आप सभी को मालूम होनी चाहिए एक्चुअली एपी होता क्या है। तो एपी इज़ बेसिकली क्या होती है, एक सीरीज़ होती है। एपी एक्चुअली होती क्या है, कुछ नहीं होती है, बस ये क्या होती है कि सीरीज़ होती है। सीरीज किसी भी टर्म्स में हो सकता है, चाहे वो जनरली इसमें क्या होगा, या तो एडिशन होगा सीरीज में, या फिर वो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो अब इन सब से ही कोई भी सीरीज अगर आपके पास बनी हुई है तो समझ जाना या तो सीरीज में एडिशन हो रखा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रखा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे हो रखा है। कोई भी एक सीरीज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीरीज है, सपोज दैट, ठीक है, और एक और एक सीरीज है। अभी दो अलग अलग सीरीज है हमारे पास। अभी दोनों सीरीज में फ़र्क क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टू इसमें क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे भी टू ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी टू ऐड हो रहा है। अब लेकिन इस वाले सीरीज में आप क्या देखेंगे, थ्री माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अगर ये कॉन्टीन्यूटी बनी हुई रहती है, अगर दैट इट मीन्स कि अगर ये कॉन्टीन्यूटी मतलब है कि अगर ये सीरीज हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करती है, तब तो वो हमारे किस अंडर आता है, वो एपी के अंडर आएगा। अदरवाइज ये अगर इस फॉलो को नहीं करती तो वो हमारे एपी के अंडर में नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि मान लो कोई भी टर्म हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी टर्म अगर गिवन आपके पास तो वो एपी है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे वो एपी है या नहीं है। तो फॉर दैट हम सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं। इसको टर्म मान लेते हैं ए, या फिर A1 2, ये वाला टर्म है मेरे पास A2, इसकी वैल्यू है 4, A3 इसकी वैल्यू है 6। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो इसको चेक करने के हमारे पास क्या होता है, दो तरीके होते हैं। दो तरीके नहीं, मतलब जनरली हमारे पास डी निकालते हैं। डी मतलब क्या होता है, हमारे पास में कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस हो गया मेरे पास। तो डी कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस में A1। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद कर लेना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास, यहाँ से इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। सो A2 है मेरे पास 4, माइनस का 2 मेरे पास आ गया 2। एक कंडीशन ये होगी। सेकेंड D2 निकालेंगे। अब इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को लेंगे, राइट, कॉन्टिन्यूटी के साथ में लेना है। तो A3 माइनस A2, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो पहले लार्जर टर्म होगा, मतलब बड़े वाले वैल्यू से, नॉट वैल्यू से, जो नंबर 3 नंबर 4 मतलब कि जो अगली टर्म आएगी हमने उससे माइनस करना है पिछले वाली टर्म को। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। A3 की वैल्यू मेरे पास में 6 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों यहाँ पर यहाँ पर अभी आप देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, D1 और D2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, आपस में सेम आ रही है। तो इट मीन्स दैट ये जो टर्म है, ये जो गिवन टर्म है, ये क्या है, एपी को फॉलो करती है, राइट। तो आइए हम इस वाले एपी को भी देख लेते हैं हमारे पास में। ये जो टर्म है, क्या ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले नंबरिंग के साथ में इसकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए है। ए की वैल्यू हमारे पास में, ए कितना है 9, A2 मेरे पास में है 6, और ये A3 है मेरे पास में 3। तो हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, D1 निकालेंगे, A2 माइनस में A1, A2 मेरे पास में है 6 माइनस का 3। तो D1 मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 3, राइट। D1 आपके पास में क्या आ गया, माइनस का 3। नेक्स्ट निकालेंगे, D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस में A2। A3 की वैल्यू है 3 माइनस का 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस का 3। D2 भी मेरे पास में क्या आ गया, माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, D1 इज इक्वल्स टू D2, विच मीन्स ये दोनों हमारे पास में क्या इक्वल है। अब ये जो टर्म है ये भी एपी को क्या करती है, फॉलो करती है, विच मीन्स ये भी टर्म क्या है, एपी है। ओके, एपी फॉर्मूला, ठीक है। स्पेलिंग
पे उतना माइंड मत करना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इंग्लिश राइट हियर, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नंबर 1 डी निकालने का, दैट इज डी निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास में A2 माइनस में A1, या फिर आप A3 माइनस A2, या फिर आप A4 माइनस में A3, ऐसे करके कोई भी इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में, जो an की वैल्यू होती है आपको मालूम होनी चाहिए। जो an है, an इज इक्वल्स टू, हम इसको लिखते हैं लास्ट टर्म और डिज़ायर्ड टर्म, हमें कौन सा टर्म चाहिए, राइट। तो वहाँ पर हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। सम निकालना हो, अगर इन सब कुछ AP कुछ टर्म्स हैं, अगर उनका हमें सम निकालना हो, ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला आता है Sn इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ पर n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डी पता है आपको, डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, हिंदी मीडियम वाले फर्स्ट टर्म को इसको बोलते हैं प्रथम पद, सार्वंतर और कुल पदों की संख्या, ठीक है, अंतिम पद बोलते हैं इसको। और यहाँ पे डिजायर टर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी वो टर्म तुमसे पूछा जाता है निकालने के लिए, हम वो निकालते हैं, राइट। इसी का एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास में Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, राइट। ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, इसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब किसी स्पेसिफिक AP में अंतिम पद दैट इज an और लास्ट टर्म दिया हो। l को हम ओनली लास्ट टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म ही बोलेंगे, इसको हम डिज़ायर्ड टर्म या कोई और टर्म इसको नहीं बोलेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ पे काम करेगा, मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। 4 2 6 डैश 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 डैश, मान लो 40 है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको मालूम है ये L है, हालांकि मैं इसको an और L दोनों लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसका मतलब ही जो L है अंतिम टर्म है, लास्ट टर्म है, राइट, अंतिम पद है। तो आपको यहाँ पे इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी पड़ती है। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1, राइट। जब भी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपके पास बुक होनी चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चंस देख सको अपनी बुक से, और सॉल्यूशन और उसमें जो हिंट्स पॉइंट होते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चंस पढ़ता हूँ बुक से। एक्सरसाइज 5.1 है स्टूडेंट, ध्यान रख लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, राइट। अब यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हैं, तो मैं केवल एक पार्ट्स करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने अपने घर पे स्टडी करनी, प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आता है तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट में पढ़ने जा रहा हूँ। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि हर एक, अब एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट 1 है इसका, फिक्स रेट है इसका, जो फिक्स फेयर है, राइट। मतलब पहले किलोमीटर के इसको इतना रुपए चाहिए ही चाहिए, तो वो 15 रुपये है पहले किलोमीटर के लिए। अब वो जितना भी जाएगा डिस्टेंस, वो उस पर एडिशनल कितना लेते जाएगा, वो
एडिशनल फेयर कितना लेगा वो 8 रुपीज़ लेते जाएगा, राइट। तो मुझे बताना है कि क्या ये टर्म एपी है या नहीं। तो सपोज दैट कि मैं पहले 15 किलोमीटर चला, अब मैं 15 किलोमीटर चला, तो इसका पहले हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, देखते हैं क्या वो एपी टर्म्स में आता है या नहीं आता है। तो लेट टोटल डिस्टेंस, हालांकि ये एपी है तो हमें यहाँ बताना है कि ये एपी है या नहीं। टोटल डिस्टेंस को हमने क्या माना है, एक्स, ओके। तो अब टोटल इसका फेयर ले लेते हैं हम, लेट टोटल फेयर है मेरे पास में वाई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या है। तो जो टोटल फेयर होगा वो क्या होगा, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है तो भाई 15 रुपये ले लिया उसने, ओके। अब इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे, लेकिन पहले किलोमीटर किराया तो उसने ले लिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जाने दो, 1 किलोमीटर को मैंने माइनस कर दिया, टोटल जितना भी गया उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया। अब वो 8 रुपये ले रहा है हर 1 किलोमीटर पे। तो मेरा एक क्या हो गया, अभी इक्वेशन बन गया 15 प्लस 8x माइनस का 8। तो ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया, इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे, दैट इज 7 प्लस 8x। अब ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन चुका है। जो x है मेरे पास क्या है, वो टोटल डिस्टेंस है, और y मेरे पास क्या है, टोटल फेयर है, राइट। तो आइए हम अब इसका यूज़ करके हम AP बनाते हैं। अब मैं AP बनाता हूँ। तो सपोज दैट x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कैन बी, जीरो तो होगा नहीं, 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, जो भी जाएंगे हम उसको वो करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करते हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए वो 1 किलोमीटर के लिए गया, सपोज दैट 1 है, तो जब वो 1 किलोमीटर गया तो कितना किराया हो गया इसका, 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8 प्लस 7 दैट इज 15 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 प्लस 7 23 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, कितना हो गया, 24 प्लस 7 दैट इज 31 बन गया, राइट। अब ये इस तरह से कॉन्टिन्यूटी चलती जा रही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था एपी चेक करने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, डी निकालते हैं, D1 निकालते हैं। D1 पहले निकालेंगे, A2 माइनस में A1। तो D1 मेरे पास आ गया, A2 कितना है 23 माइनस का 15, मेरे पास क्या आ गया 8। D1 की वैल्यू क्या आ गई 8। अब मैं निकालूंगा D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 इज 31 माइनस का 23, तो D2 क्या आ गया मेरे पास में 8। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे D1 इज इक्वल्स टू D2, विच मीन्स ये दोनों वैल्यू तो सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है, AP है। पहली कंडीशन क्या है, AP। आपने लिखे होगे यस, क्या आप आंसर लिखोगे, यस द गिवन कंडीशन इज एन AP। सो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपने करने हैं घर पे। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन 2 मैं आई एम गोइंग टू रीड आउट। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given below as follows, right। आपके पास क्या दे रखा है कि AP के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं, जिनमें से पहला टर्म A गिवन है आपको और कॉमन डिफरेंस D गिवन है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले जो भी गिवन होता है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है हमारे पास वो लिखना जरूरी होता है। तो गिवन दैट, हमारे पास क्या गिवन है, पहला टर्म गिवन है A गिवन है मेरे पास, कितना है 10। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस D गिवन है, कितना गिवन है 10।
तो मैंने आपको बताया था ए एन वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था मेरे पास में ए एन, जिसको हम डिज़ायर टर्म बोलते हैं, ए एन को या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम इम्प्लाइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम ये वाले फॉर्मूले जाते हैं। सपोज दैट कि मुझे दूसरा टर्म निकालना है, तो जो एन वुड बी व्हाट, एन वुड बी 2 3 4 5, क्योंकि हमें 4 टर्म्स है, पहला तो गिवन है, तो एन की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। तब एक एक करके हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे इस वाले फॉर्मूलेज में। सो 2a2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 10 प्लस 2 माइनस 1 डी की वैल्यू है 10। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 10 प्लस माइनस कर दिया 1, मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 20, राइट। a2 की वैल्यू 20 आ गई मेरे पास में। ऐसे ही a3 निकालेंगे, वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दो, 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 20, देन a3 विल बी हाउ मच 30, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ। हमने ये दोनों तो निकाल लिया, राइट। अब a2 निकालना है हमें क्या निकालना है a2, तो a2 क्या होगा a प्लस डी, राइट। a3 निकालना हो तो क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a4 निकालना हो क्या लिखेंगे a प्लस 3d, a5 निकालना हो तो क्या लिखेंगे a प्लस 4d, और लास्ट का टर्म निकालना हो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ठीक है। अभी मैंने आपके फॉर्मूले से ये निकाला है, ये निकाला है, और बाकी के दो वैल्यूज़ ये वाली और ये वाली शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। तो a4 इक्वल्स टू a प्लस 3 दी, a की वैल्यू है प्लस 3 इंटू d, that is a4 equals to 40 and a5 equals to a plus 4d, तो a plus 40 हो जाएगा, तो a5 will be what 50। तो अब मैंने पांचों टर्म्स निकाल दिए हैं जो कि AP के फर्स्ट 5th टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे आंसर में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा AP सबसे पहला गिवन टर्म दैट इज 10, फिर 20 30 40 50 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या लिखना है, पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, गिवन दैट, राइट। AP है मेरे पास में, मैंने AP लिख दिया जो भी गिवन है। तो नोट पहला टर्म नहीं करता हूँ मैं, पहला टर्म कुछ इजी है, मैं थर्ड टर्म कर देता हूँ, राइट। थर्ड पार्ट करता हूँ मैं। जो AP है वो AP लिख लो आप लोग, 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, A1 लिखते हैं, दैट इज A मेरे पास क्या है, पहला टर्म जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो क्या है मेरे पास में 1/3। अब पूछा गया हमसे कॉमन डिफरेंस दैट इज D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से ये A2 होगा और ये A1 होगा। A2 है 5/3 माइनस 1/3, माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है विच मीन्स LCM भी सेम आएगा। 5 माइनस 1 वैल्यू हो जाएगी 3/4/3। दिस इज आवर D कॉमन डिफरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरे पास में। रेस्ट क्वेश्चंस आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है। ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है विच
ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए पी। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा टर्म ए पी है। इफ दे फॉर्म एन ए पी, यदि वो ए पी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द 3 मोर टर्म्स। अगर वो ए पी हैं तो हमें डी निकालना है और आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो टर्म्स लिख लेते हैं हम। गिवन दैट ए पी गिवन है, ए पी लिख लेते हैं। इसका मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ आपको और दूसरा पार्ट दोनों करके बताऊंगा, बाकी के पार्ट्स आप घर पे करना। ए पी 2, 4, 8 एंड 6। तो मुझे चेक करना है ये ए पी है या नहीं। मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं, डी निकालते हैं। D1 निकालेंगे, D1 विल बी A1 माइनस A2 माइनस में A1, तो A2 4 माइनस 2, तो D1 क्या आ गया मेरे पास में 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे D2, D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस में A2, A3 इज 8 माइनस का 4, तो D2 आ गया मेरे पास में 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हो D1 तो 2 आया, D2 4 आया है। यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, विच मीन्स ये ए पी नहीं है। तो क्या लिखोगे आंसर में, आप क्या लिखोगे, गिवन टर्म इज नॉट एन ए पी। राइट, गिवन टर्म आपके पास क्या है, वो ए पी नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट करता हूँ मैं इसका, देखते हैं ये ए पी है या नहीं है। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास में 2, 5/2, 3, 7/2 डैश 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 डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसका डी है, तो D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 इज 5/2 माइनस का 2, डिनोमीटर कुछ नहीं है, हम 1 तो ले ही सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस 4। D1 इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, D2 दैट इज A3 माइनस A2। A3 इज 3 माइनस 5 अपॉन में 2, डिनोमीटर में 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो एलसीएम इनका 2, दिस मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 5, so D2 is equals to 1/2। Here you can see that D1 is equals to D2 which is 1/2। अब ये दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में सेम है, तो मतलब ये टर्म क्या है, AP है। तो आप क्या लिखोगे, यस गिवन टर्म इज एन AP। राइट, अब ये AP है तो हमें आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो कौन कौन से टर्म निकालने हैं, देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है और A4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना होगा, A5, अभी आपको शॉर्टकट बताया था, A+4D। फिर क्या निकालेंगे, A6 क्या होता है, A+5D। एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और A7 क्या होता है, A+6D। राइट, तो A5 क्या होगा, A+4D। तो A की वैल्यू 2 + 4, D की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, सो A5 इज वॉट 4। A5 आ गया मेरे पास में। नेक्स्ट है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 + 5 मल्टीप्लाई 1/2, so this is 2 + 5/2 multiply this 4 + 9, 4 + 5 upon में 2 which is A6 is equals to 9/2। next A7, A plus 1 upon में 2, 2 + 3 डिवाइड कर दिया इसको, then A7 is equals to 5।
डन। अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट में क्या है, जैसे ये A4 है तो A5 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, A+4D की जगह A4+D लिख सकता हूँ, प्लस माइनस लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब प्लस माइनस लिखने का मतलब ये रीज़न है मेरे पास में कि अगर D पॉजिटिव है तब तो एडिशन हो जाएगा, और D नेगेटिव है तब तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? इसलिए मैंने प्लस माइनस, अगर आप चेक करो इसको भी, चलो मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि क्या ये गिवन टर्म्स जो मैंने लिखा है ये सही है या नहीं, 5 की वैल्यूज़ के बराबर आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। A5 इज इक्वल्स टू A4 इज 7/2 प्लस D पॉजिटिव का है तो 1/2। आप यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 8/2 डिवाइड कर दिया, हाउ मच इज 4। सो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने पहले A5 निकाला था वो भी 4 आया हुआ है, ये रहा, ये भी 4 आया है मेरे पास में, और ये भी 4 आया है। तो विच मीन्स मेरा ये वाला भी फॉर्मूला सही है, और ये जो शॉर्टकट है ये वाला भी सही है। और जो एक शॉर्टकट बताया था, नॉट शॉर्टकट, वो एन वाला फॉर्मूला बताया था आपको, आप इससे भी निकाल के देख लेना, A+n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला इससे आप निकाल के देख लेना, ये वाला भी सही होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5.1 इस तरह से खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।